अष्टांग योग में यम, नियम, आसनों को सिद्ध कर एक योगी जब प्राणायाम की ओर बढ़ता है तो उसे प्राणायाम को जानना परम आवश्यक है। श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायाम। अर्थात महर्षि पतंजलि के अनुसार आसनों में सिद्धि हो जाने पर प्राणवायु के पूरक व रेचक की सहज गति को अपने सामर्थ्य अनुरूप चलाने या स्थिर करने को प्राणायाम कहा जाता है। प्राणों में स्थिरता होने से ही मनुष्य सुखी जीवन जीने की कला को जान सकता है, जिसका ज्ञान केवल हमारे ऋषि मुनियों को ही था। प्राणायाम हम समझते हैं कि केवल श्वास का लेना और श्वास का छोड़ना, परंतु प्राणायाम अपने आप में बहुत गहराई लेकर है। प्राणायाम दो शब्दों के जोड़ से बना है, प्राण और आयाम, यानी कि प्राणों को आयाम देना। हमारे शरीर के भीतर 10 प्रकार के प्राण, जिसमें मुख्य प्राण 5 और उसके उप प्राण 5, दोनों को मिलाकर 10 प्राण हो गए। मुख्य प्राण 5, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये हमारे मुख्य 5 प्राण हैं। न केवल अष्टांग योग में बल्कि वेदों में आचार्यों द्वारा संध्या में भी प्राणायाम को मुख्य रूप से रखा गया है। अतः ये तो स्पष्ट है कि प्राणायाम वैदिक काल से लेकर आज तक ऋषि मुनि एवं योगियों द्वारा नित्य कर्म में निरंतरता से पालन किया जा रहा है। जैसे प्रश्नो उपनिषद में कहा भी गया है, प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं मातेव रक्षस्व श्रिश्च प्रज्ञां च विदेहि न इति। अर्थात ये समस्त विश्व जो कुछ भी स्वर्ग, अंतरिक्ष एवं पृथ्वी में विद्यमान है वह सब प्राण के वश में है। इसलिए हे प्राण रूपी परमात्मा, जिस प्रकार माता पिता अपने पुत्रों की रक्षा करते हैं, उसी तरह आप भी हमारी रक्षा करें। हमें ज्ञान एवं धन। प्राण का स्थान क्या है? स्मान प्राण का स्थान है हमारी नाभि। नाभि के आगे पीछे ये हमारा स्मान प्राण कार्य करता है। किस प्रकार ये कार्य करता है स्मान प्राण? स्मान प्राण को जो आप खाना खाते हैं, जो आप डाइजेस्ट करते हैं, जो आपके अंदर बॉडी के जूसेस एक्सक्रीट होते हैं, वह सब कार्य स्मान प्राण देखता है। क्रिकर प्राण समान प्राण का सहयोगी है। तो क्रिकर प्राण का क्या कार्य है कि जो क्रिकर प्राण कार्य करता है, क्रिकर प्राण हमें, जो आप जमाई लेते हो, यॉनिंग करते हैं जो हम, तो वह यॉनिंग इस क्रिकर प्राण के सशक्त होने से होती है। उसके उपरांत उदान प्राण। तो उदान प्राण का स्थान क्या है? उदान प्राण का स्थान है हमारा कंठ। कंठ पे हमारा उदान प्राण रहता है। उदान प्राण जो हम थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड हमारे कार्य करते हैं, जो हमारी वाणी, हम मुख से बोल रहे, वह कार्य उसको देखता है। आप कंठ से जो निवाला नीचे की ओर निगलते, वह उदान प्राण आपका स्वस्थ है, तो तभी आप कंठ से पानी या निवाला निगल सकते हैं, मुख से आपके वाणी निकल सकती है। और उदान प्राण आपका मस्तिष्क तक कार्य करता है। कंठ से लेके मस्तिष्क तक एक्टिवेट रहता है, यह इसका स्थान है। उदान प्राण का सहयोगी देवदत्त प्राण। देवदत्त प्राण का कार्य क्या है? आपको भूख प्यास का लगना, जो हमें भूख और प्यास लगती है, अगर बहुत अधिक भूख लगे, भूख तो अधिक प्यास लगे, तो इस मीन्स कि हमारा कहीं ना कहीं यह प्राण दोष में है। शीतली करता है। व्यान प्राण पूरे शरीर को इन प्राणों में सपोर्ट करता है। किसी भी जगह पे कोई प्राण कम हो जाता है और उसे इमीडिएटली कोई सपोर्ट चाहिए, तो यह हमारा व्यान प्राण उसे सपोर्ट करता है। व्यान प्राण का सहयोगी जो प्राण है वह धनंजय प्राण। धनंजय प्राण का बहुत अधिक महत्व है हमारे शरीर में। धनंजय प्राण एक ऐसा प्राण है कि हमारी डेथ होने के बाद भी ये हमारे शरीर का साथ नहीं छोड़ता। जो हमारे कर्म होते हैं उनको पूर्ण करने के उपरांत उसको अग्नि में
ख़त्म नहीं कर देते तब तक धनंजय प्राण उस शरीर के साथ बना रहता है। प्राणों के महत्व को बताते हुए हठ योग के ग्रंथ हठ योग प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम कहते हैं, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थाणुत्वम आपनोति ततो वायुम निरोधयेत। अर्थात जब योग साधक के प्राण चलायमान होते हैं तो उसका चित्त भी चलायमान होता है और प्राणों के निश्चल होने पर मन भी स्वयं निश्चल हो जाता है। फलस्वरूप योगी का चित्त शून्य को प्राप्त कर शांत हो जाता है। अतः यह साधक योगी को लंबा एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करता है। इसीलिए मनुष्य को निरंतर प्राणायाम अभ्यास करना चाहिए कि हमारे शरीर में, हमारे जीवन में प्राणों का क्या महत्व है। तो यदि मनुष्य अपने इन प्राणों के कार्य को समझ जाए और इन प्राणों के माध्यम से अपने प्राणों को समझते हुए प्राणायाम के माध्यम से उन्हें एक्टिवेट करना सीख ले तो वह कभी रोगी हो ही नहीं सकता।